अभी उनकी मंशा ठीक नहीं है। दरभंगा एम्स को बनने दे। आप एक बार हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना कर सर झुकाकर मैं नीतीश जी से और तेजस्वी जी से कहता हूं कि दरभंगा के एम्स को बनने दीजिए, बिहार और मिथिला को न्याय दीजिए। नतमस्तक होकर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। अगर इस नतमस्तक को आग्रह को आप स्वीकार नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन को भी आपको झेलना पड़ेगा। आपकी लोट लाठी और गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। दरभंगा एम्स को लेकर विवाद तेज हो गया। देखिए किस तरीके से जो मामला है वो गरमाया हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। पर नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हाथ जोड़ने लगे। क्या कुछ कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर नित्यानंद राय, पहले आप वो सुने। आज मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी का वह भाषण सुनिए। जब दरभंगा में जब एम्स दिया गया था, उस समय नीतीश कुमार जी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बड़ाई में जो जो शब्द सुने थे और जो उन्होंने सुनाया था बिहार के लोगों को, मिथिला के लोगों को, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, वह शब्द आज भी मौजूद है। तेजस्वी जी, आपको तो उससे कोई मतलब है नहीं। आप उस नीतीश जी, आप भी देखिए, अगर झूठ बोलने की इतनी ही आदत पड़ी है तो कम से कम बड़े अस्पताल एम्स बनने के लिए आप उस शब्द को उठाइए, अपने शब्दों को याद कीजिए और दरभंगा में एम्स बनने दीजिए। मिथिला वासियों को और बिहार के गरीबों को उसका लाभ लेने दीजिए। केंद्र सरकार एम्स की घोषणा की, कई वर्ष घोषणा के हो गए, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी जी, जो आज तेजस्वी जी बड़े बड़े 6 विभाग के मालिक बनकर बैठे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने विभागों को लेकर बैठे हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है। आज इस सरकार की नीयत है कि हम वहां एम्स नहीं बनने दे। मैं बिहार और मिथिला के भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि आज नीतीश जी और तेजस्वी जी मिथिला में बनने वाली, मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा में बनने वाली एम्स को रोकने की कोशिश कर रही है, रोकने का बहाना बना रही है। जब वहाँ कार्य प्रारंभ हो गया, जब वहाँ की स्वीकृति मिल गई, फिर दोबारा उस पर क्यों विचार किया जा रहा है? क्यों नहीं बिहार सरकार सहयोग करके केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार को दरभंगा का एम्स बनने दे रही है? और कान खोलकर सुन लीजिए, दिमाग खोलकर सुन लीजिए, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, दरभंगा एम्स को आप अगर बनने नहीं देंगे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपने मिथिला के सभी सांसदों को लेकर, दरभंगा के सांसद हमारे गोपाल जी ठाकुर हैं, उसी जिला के कुछ क्षेत्र के सांसद हमारे अशोक यादव जी हैं, मिथिला के सारे सांसद, सारे विधायक, हम दरभंगा के एम्स को लेकर रहेंगे। हम इनकी उस जो मिथिला के साथ यह सरकार गद्दारी कर रहे हैं, हम गद्दारी नहीं करने देंगे। दरभंगा का एम्स बनेगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ लोकतांत्रिक ढंग से करना पड़ेगा हम सब करेंगे। और आपकी मंसूबा जो मिथिला के क्षेत्र में दरभंगा में एम्स को रोकने की है, हम किसी भी कीमत पर रोकने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर रोकने नहीं देंगे। दरभंगा का एम्स रोककर मिथिला के साथ गद्दारी और मिथिला के साथ नाइंसाफी हम नहीं करने देंगे नीतीश जी और तेजस्वी जी को। सर, उन्होंने पहले भी बोल चुके हैं हमारे विषय में कि हम उनको ठंडा कर देंगे। आप सुने हैं ना, ठंडा करने के लिए तो पहले भी कहे हैं, वो कह रहे हैं तो कहने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि एम्स वहाँ बनेगा, केंद्र सरकार हर तरह से उस एम्स को बनाएगी। अगर यह उसको विफल करने की कोशिश या कर रहे हैं तेजस्वी जी और नीतीश जी, तो हम नहीं होने देंगे। उनको जो करना है करें, लेकिन एम्स बनेगा। वो आज दमनकारी नीति से चाहते हैं कि उसको रोक देंगे।
गोली लाठी चलाकर लोगों को लोकतांत्रिक ढंग से जो अपनी मांग को लेने के लिए, न्याय के लिए अगर लोग चलते हैं तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी जी, नीतीश जी, आपकी लाठी गोली भी एम्स बनने से दरभंगा में नहीं रोक सकेगा, नहीं रोक सकेगा। आपको कितनी गोली लाठी चलाना है चलाइए। हम और मिथिला की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी, हम सब मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के मिलकर हम आपके लाठी गोली खाने के लिए तैयार है। यही सरकार का रिकमेंडेशन था और उसको उन्होंने स्वीकार किया था। वहाँ सारी चीज़ें एक तरह से प्रारंभ हो चुकी थी, तब उसके बाद वो ऐसा कर रहे हैं। वहाँ तो मिट्टी भराई का काम शुरू हो गया था, तो वहाँ की स्वीकृति हो गई थी हर तरह से वहाँ बनने के लिए तो क्यों नहीं वहाँ ऐसा। जहाँ दरभंगा का डीएमसीएच है, डीएमसीएच के इतने बड़े कैंपस में जहाँ उनके पास इतनी ज़मीन उपलब्ध है, वहाँ एक हॉस्पिटल ऑलरेडी जो डीएमसीएच है उसके साथ साथ यह बनता है, तो दोनों मिलकर एम्स और डीएमसीएच एक साथ जहाँ स्थापित होगी। और चूंकि वह केंद्र में है, वहाँ आवागमन की सुविधा भी है और वह इसलिए वहाँ अगर जमीन की कमी रहती तो मान लेते, वहाँ आवागमन की असुविधा होती तो मान लेते, वहाँ कोई दूसरा प्रॉब्लम होता तो मान लेते, लेकिन प्रॉब्लम है बिहार सरकार की नीयत की खोट। प्रॉब्लम ही है उसकी नीयत में खोट। सर, क्या नीतीश जी को डर है क्या कि क्रेडिट मोदी सरकार के पास चला जाएगा बनने? अरे भैया, वो भय में ही है, डर से ही किया। क्रेडिट मोदी जी को नहीं चला जाए, मोदी सरकार को नहीं जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं जाए, इसलिए कर रहे हैं। और जबकि जब कई वर्ष हो गए उसकी स्वीकृति के, उसके समय के कई एम्स, कितना निर्माण आगे उसका बढ़ गया, क्यों रोके हुए? इनको नहीं रोकना चाहिए, एम्स को बनने देना चाहिए। बिहार और खास करके मिथिला की जनता के साथ यह धोखा है। मिथिला की जनता देख रही है। मैं भी मिथिला ही से सांसद हूँ, मिथिला के सांसद होने के नाते मैं उनको कह रहा हूँ। इसी तरह से जब तेज प्रताप जी जब थे ना, तो उस समय भी उजियारपुर के एक अस्पताल को अपने यहाँ ले जाना चाहते थे जब कहा स्वीकृति थी, तो उस समय भी अभी उनकी मंशा ठीक नहीं है। दरभंगा एम्स को बनने दे। आप एक बार हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना कर, सर झुकाकर मैं नीतीश जी से और तेजस्वी जी से कहता हूं कि दरभंगा के एम्स को बनने दीजिए, बिहार और मिथिला को न्याय दीजिए। नतमस्तक होकर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। अगर इस नतमस्तक को, आग्रह को आप स्वीकार नहीं किए तो भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन को भी आपको झेलना पड़ेगा। आपकी लाठी और गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। एम्स को आप रोक नहीं सकते। तो अभी आप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को सुन रहे थे, किस तरीके से नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने हाथ जोड़ रहे थे, साफ शब्दों में कह रहे थे आप एम्स बनने दीजिए, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। अगर नहीं बनने दीजिएगा तो तमाम जितने भी मिथिला के सांसद हैं उनके साथ एक बड़ा मार्च भी होगा। क्या कुछ कह रहे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, हमने आपको सुनवाया क्या कुछ कहना था उनका। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।